रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू एल्केन्स, मतलब एल्कोहल को डिहाइड्रेट करा के हमको एल्केन का फॉर्मेशन करना है। पहले तो ये डायरेक्टली रिएक्शन है कंसंट्रेटेड H2O के प्रेजेंस में और 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ये रिएक्शन हो रहा है। और यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको दिखा रहे हैं, फॉर्म हो रहा है एल्केन CH2 प्लस H2O। और ये जो एल्कीन है इसका क्या नाम है, एथीन बोलेंगे इसको, एथीन बोलिए या एथिलीन बोलिए। चलिए अब है इसका मैकेनिज्म कि ये फॉर्म कैसे होगा। जैसे बहुत सारे रिएक्शंस हमने डायरेक्टली कराए हुए हैं और बताया है कि इनके स्टेप्स भी होते हैं कैसे कैसे। तो ये है मैकेनिज्म, इस रिएक्शन का जो है मैकेनिज्म है। तो इसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, ये एल्कोहल हमने लिखा हुआ है थोड़ा स्केलेटल फॉर्म में, इसी को बॉन्डिंग दिखाते हुए। सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन मतलब क्या है, प्रोटॉन कैसा होता है, प्लस होता है। तो प्लस जो ये हाइड्रोजन है ये प्लस आके इस ऑक्सीजन पे ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इस स्टेप में इसको हम ऐड होता हुआ दिखाएंगे, एक एक स्टेप पूरा दिखाया जाएगा, तो कुछ भी गायब नहीं करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने डायरेक्टली दिखा हुआ है। देखिए इसी को हम बना रहे हैं, यहाँ पर तो डायरेक्टली ऐसे लिख दिया गया, लेकिन यही एक स्टेप का रिएक्शन जो यहाँ दिख रहा है वो कैसे कैसे फॉर्म हुआ है ये हम 3 स्टेप में दिखाएंगे। चलिए तो यहाँ हम इसको ऐड कर देते हैं, CH3 CH2O और H। अब ये ऑक्सीजन पे जो है प्लस चार्ज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड होता है, एक हाइड्रोजन को दे दिया है, एक कार्बन के साथ जुड़ गया है। एक हाइड्रोजन जो ये आएगा, अब इसके कारण ऑक्सीजन पे H प्लस आयन, मतलब प्लस आयन प्लस चार्ज दिखेगा। चलिए अब यहाँ पे ये जो आया हुआ है इसको हम ले लेते हैं, जो कि यहाँ पे लिया हुआ है। अब है एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे अब ये क्या बन रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल H2O फॉर्म हो रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। और जो प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे है, कार्बन का एक बॉन्ड फ्री होगा, तो ये प्लस चार्ज कार्बन पर आ जाएगा। यहाँ पे हम वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर दे रहे हैं, H2O निकल गया, बचा क्या है, CH3 CH2 प्लस 3। अब ये फॉर्म क्या हुआ है, इसे आप कार्बोनियम आयन बोलिए, कार्बोनियम आयन बोलिए, या इसको आप बोल सकते हैं एथिल कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन बोले तब भी ठीक है, और एथिल कार्बोनियम आयन बोल रहे हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एथिल कार्बोनियम आयन को हम यहाँ पे फिर से ले लेते हैं, एथिल कार्बोनियम आयन को हमने ले लिया। तो अब जो है एथिल कार्बोनियम आयन को क्या करेंगे, यहां से ये हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा। क्या है, कार्बोनियम आयन लॉसेस प्रोटॉन, ये प्रोटॉन जो है इस प्लस आयन को लूज करेगा, यहां से निकलेगा ये। अब इसका जो इस कार्बन का एक बॉन्ड तो फ्री है, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अब डबल बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये H प्लस आयन। और यहाँ पे क्या है, ये CH डबल बॉन्ड CH, इसका जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यही इतना रिएक्शन था, हमने जो है इसको इतने लंबे तरीके से स्टेप के साथ करके दिखाया हुआ है। चलिए अगर ये हो गया हो तो एक डायरेक्टली इसी तरह का रिएक्शन और है, उसको हम दिखाते हैं। उसमें भी डिहाइड्रेशन ही करना है, ये इरेज कर दे रहे हैं। समझ में आया इतना? चलिए चलते हैं आगे। यहीं पर हम ले रहे हैं 2 ब्यूटिल एल्कोहल। यहाँ पे हम 2 ब्यूटिल एल्कोहल ले रहे हैं, CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पे OH। 2 ब्यूटिल एल्कोहल ये हमने ले लिया है। इसका भी रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ,
170 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये फॉर्म करता है पहला तो 1 ब्यूटेन, CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2, ये फॉर्म करता है। इसको कहते हैं 1 ब्यूटेन। और एक प्रोडक्ट और बनता है। ये प्रोडक्ट जो बनता है 1 ब्यूटेन अगर फॉर्म हो रहा है तो ये माइनर प्रोडक्ट कहलाता है। माइनर प्रोडक्ट में ये जो होता है 20% सोल्यूशन बोला जाता है, ये 20% है। और ये एक और फॉर्म करता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो ये जो बोला जाता है ये मेजर प्रोडक्ट बोला जाता है। इसको 80% सोल्यूशन बोलते हैं, है यही। और ये एक रूल है, ये सेडजेफ रूल है। कौन सा? सेडजेफ रूल। तो अब इसका थोड़ा सा और स्केलेटल सिस्टम इसको हम बना के दिखाते हैं कि इसमें जो है 2 एल्किल ग्रुप दिख रहा है। इसको हम लिखने के लिए और कैसे लिख सकते हैं? CH3 डबल बॉन्ड CH3 और H। अब इसमें देखा जाए तो ये थोड़ा सा आइसोमर टाइप का भी हो गया है ये वाला। इस आइसोमर को हम सिस और ट्रांस आइसोमर भी बना सकते हैं। ये जो सेम साइड है सिस है, अल्टरनेट कर दे इसको, यही ग्रुप को ऊपर कर दे तो ये ट्रांस हो जाएगा। इसमें कितने ग्रुप हैं? एल्किल ग्रुप, 2 एल्किल ग्रुप हैं। ऊपर वाला लिख ले हम माइनर प्रोडक्ट को, तो माइनर प्रोडक्ट में क्या है? एक एल्किल ग्रुप है बस, CH3 CH2 एक एल्किल ग्रुप है, बाकी दूसरा वाला क्या है? कुछ नहीं। और क्या ये आइसोमर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब सेम ग्रुप एक ही कार्बन पे दोनों साइड लगे हों तो ऐसा कंपाउंड जो है आइसोमरिज्म शो नहीं करता है। आइसोमरिज्म की थ्योरी देख लीजिएगा, नहीं तो हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। चलिए, तो ये था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते, तो ये है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स थ्रू ईथर्स। इसमें भी डिहाइड्रेशन कराना है। किसमें? पहले हमने क्या किया था? एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा के एल्कीन बनाया था, अभी इसमें ईथर फॉर्म करना है। तो इस रिएक्शन में देखते हैं हम जो है यहां से OH और इसमें से जो है हाइड्रोजन ये निकल जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या होगा? ये H2O निकल जाएगा, H2O ये तो गया। बाकी CH3 CH2O CH2 CH3 ये जो है फॉर्म हो गया। ये क्या बना? ईथर। ये बना ईथर। अब जो हमने एक स्टेप में इसको तुरंत ऐसे धड़ल्ले से बना दिया, ये बना कैसे इसको समझने की बारी है। तो स्टेप्स हैं 1 2 3 4 आ नहीं रहा था बोर्ड में, 4 दिखाते हैं कि कितने स्टेप में ये कैसे फॉर्म हुआ है। फर्स्ट स्टेप देखते हैं, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को जो है हम प्रोटोनेशन कर रहा है। प्रोटोनेशन हमने पिछले भी रिएक्शन में बताया कि प्रोटॉन के साथ प्लस होता है, तो हाइड्रोजन प्लस है तो इसको हम प्रोटॉन की तरह देखेंगे और ये क्या करेगा? ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन को प्लस चार्ज देगा, प्रोटोनेशन प्लस चार्ज देगा। तो ये फॉर्म हो जाएगा CH3 CH2 OH। अब यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है ये हाइड्रोजन के कारण है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास जितने बॉन्ड थे वो पहले डस्ट कर चुका है, अपना डोनेट कर चुका है। इस हाइड्रोजन के कारण ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज दिख रहा है। चलिए अब दूसरे स्टेप में आ जाते हैं, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम प्रोटोनेटेड एल्कोहल टू फॉर्म स्टेबल कार्बोनियम आयन। ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन करना है प्रोटोनेटेड एल्कोहल से, क्या बनाने के लिए? कार्बोनियम आयन बनाने के लिए।
तो हम पहले H2O को एलिमिनेट कर दे रहे हैं, जो कि कह रहा है, लीजिए वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। अब ये टोटल कंपाउंड जो था ये था प्रोटोनेटेड एल्कोहल, इसमें से H2O एलिमिनेट कर दिया, कह रहा है किस लिए, स्टेबल कार्बोनियम आयन बनाने के लिए। तो पिछले रिएक्शन में हमने बताया CH3CH2 ये फॉर्म करेगा। ये जो बना है ये कार्बोनियम आयन है, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। अब आप इसको एथिल कार्बोनियम आयन बोल दें अगर, तो कोई गलत बात नहीं है। एथिल कार्बोनियम आयन बोलिए या कार्बोनियम आयन बोलिए, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बोनियम आयन जो अभी अभी हमने फॉर्म किया है ये दूसरे वाले एल्कोहल पर ये अटैक करेगा, दूसरे वाले एल्कोहल पे अटैक करेगा ना, जैसे ना होती है आक्रमण, तो ये करेगा। चलिए ये फॉर्म करेगा कि इस ए भी इसी ऑक्सीजन पे आके जुड़ेगा और यहाँ पे जो है ये फिर से ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा और ये क्या बनेगा इस बार, ऑक्सोनियम आयन। इसको जो बोलेंगे वो बोलेंगे ऑक्सोनियम आयन। तो ये होगा CH3 CH2 O, ऑक्सीजन से एक प्लस एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो रहेगा ये। अब CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, इसको हम जोड़ देंगे, CH2 CH3 ये हो गया। अब क्या करेगा, यहां पे जो है ऑक्सीजन पे फिर से प्लस चार्ज रहेगा, क्यों, क्योंकि दो ही बॉन्ड थे, एल्किल ग्रुप आके जुड़ गया एथिल ग्रुप, तो ये जो है यहाँ पे कार्बोनियम आयन ऐड किया ना, तो अब ऑक्सोनियम आयन बन गया, इसको बोलेंगे ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन। चलिए अब ऑक्सोनियम आयन बन गया है, यहां पे अब नीचे दिखेगा नहीं तो हम क्षमा चाहते हैं, हमको ये इरेज करना पड़ेगा ऊपर वाला, तो कर दे रहे हैं, नोट नहीं किए हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए आगे इसको हम इरेज कर रहे हैं, ये स्टेप नहीं इरेज करेंगे, यहीं पे एडजस्ट करने का ट्राई करेंगे, ये रिएक्शन में इरेज कर दे रहे हैं। देख लीजिए क्या बना है, ईथर और H2O बना है, तो हम वही बनाने की ओर चल रहे हैं। यहां पे देखिए तो हम H2O बना चुके हैं, बारी अब ईथर की है, तो ये ऑक्सोनियम आयन ले रहे हैं, ये कहलाएगा स्टेप 4। स्टेप 4 में जो है ये CH3 CH2 और ऑक्सीनियम आयन CH2 CH3, इसका क्या करेंगे हम, डीप्रोटोनेशन, क्या बोलेंगे इसको, डीप्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब है कि प्लस आयन आके जुड़ रहा है, डीप्रोटोनेशन का मतलब है कि प्लस आयन निकल रहा है। डीप्रोटोनेशन मतलब हाइड्रोजन यहां से अब निकल जाएगा, हाइड्रोजन को हमने उड़ा दिया, हवा में गया। अब क्या बचा है, CH3 CH2 O CH2 CH3 यही बचा है, CH3 CH2 O CH2 CH3 ये फॉर्म हो गया। इसको आप डाईएथिल ईथर बोल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, डाईएथिल ईथर। तो कोई समस्या इतने में, चलिए यही हमने बनाया था, स्टेप वाइज हमने दिखा दिया कि डायरेक्ट जो रिएक्शन हो जाते हैं और इनमें क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे स्टेप्स हैं। तो ये 4 स्टेप में रिएक्शन था, तब जाके डाईएथिल ईथर फॉर्म हो रहा था, नहीं तो आप बोले कि डायरेक्ट कैसे बन गया, तो डायरेक्ट ऐसे बन गया, डायरेक्ट नहीं बन रहे, बहुत काम करना पड़ा। चलिए आगे एक और रिएक्शन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लें हम Al2O3, तो वो भी 200 डिग्री ताप पर डाईएथिल ईथर ही देता है। तो कहिए हम थोड़ा अपना मार्कर बचा लें, नहीं बचाएंगे। चलिए इरेज कर दे रहे हैं इसको, हम स्टेप इरेज कर दे रहे हैं। तो उम्मीद है ये बढ़िया समझ में आया होगा आपको, नहीं समझ में आया कहीं पर तो कमेंट कीजिए। चलिए इसको इरेज कर दिया हमने, ये भी इरेज कर दे रहे हैं, बन गया ये, हो गया। चलिए हम जो है अभी 2CH3 CH2 OS ले लिया हमने, अब Al2O3 ले लिया है,
और 200 डिग्री का तापमान दे दिया है इसको, टेम्परेचर। तो देखिए यदि आप इसको इस तरह से थोड़ा हम और कहिए तो इजी कर दे रहे हैं, ये जो 2CH3CH2OH दिख रहा है इसको हम लिख सकते हैं CH3CH2OH प्लस CH3CH2OH, जैसे भी हमने ऊपर वाले में किया है ना, मतलब ऊपर वाले क्या पीछे अभी जो रिएक्शन तुरंत तुरंत बताए हैं। तो ये OH यस ये यहाँ से निकल जाएगा और ईथर तुरंत फॉर्म हो जाएगा। ये हमने समझाने के लिए ऐसे लिख दिया है, दो था ना, दो अणु हो रहा था इसका, तो हमने दो भी यहाँ पे ले लिए। चलिए CH3CH2O CH2CH3 ये बन गया डाइएथिलीन, निकला क्या H2O, H2O ये क्या बना है डाइएथिल ईथर। बढ़िया। और आगे अभी ये एल्कीन भी फॉर्म कराता है किस टेम्परेचर पे, Al2O3 ले लीजिए, 350 डिग्री टेम्परेचर ले लीजिए, और उसके बाद CH3CH2OH मतलब एथिल अल्कोहल ले लीजिए। तो स्टेप हमने पिछले रिएक्शन में कराया है डिहाइड्रेशन वाला, स्टेप्स वही रहेंगे, थोड़ा H2SO4 के साथ जो था, यहाँ पे रिएक्टेंट और टेम्परेचर बदला हुआ है, स्टेप्स वही रहेंगे, और ये फॉर्म करेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो इतने में कोई दिक्कत, ये बन गया एल्कीन या बोले तो एथिलीन। कोई दिक्कत, उम्मीद है इतना बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं। चलिए तो ये अगला रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ फॉर्म करके क्या होगा, क्या फॉर्म करेगा ये देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ये दिया हुआ और एल्कोहल ये है, तो साधारण सी बात है, H2O निकल जाएगा, बाकी जुड़ जाएगा, यहां पे फॉर्म हो जाएगा H2O। क्या बचा है R, ये एल्किल ग्रुप अटैक करेगा, ROC डबल बॉन्ड OR। तो इसको आप बोल सकते हैं ईस्टर। अब सेम यही रिएक्शन यहां पे है, तो यहां पे देखें तो ये बनाएगा एथिल एसीटेट CH3CH2O डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलेंगे एथिल एसीटेट। कोई दिक्कत इतने में, एथिल एसीटेट फॉर्म किया है। अब ये है रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड, अल्कोहल का रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो क्या फॉर्म करेगा। सीधा देखिए HCl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा तो बचा क्या है CH3CH2O यहाँ है, CH3CO यहाँ, तो क्या बनेगा सेम टू सेम एक फॉर्म हो जाएगा, फिर से एथिल एसीटेट बनेगा, ये होगा CH3CH2O C डबल बॉन्ड O CH3 ये हुआ, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। चलिए आगे है रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। ये जो है एसिटिक एनहाइड्राइड ये रहा हमारा, एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराना। सबसे पहले ये इतना जो है ये हाइड्रोजन के साथ ब्रेक होके निकल जाएगा और ये फॉर्म करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, जब बोले तो एसिटिक एसिड, ये इतना हो जाएगा। ये एथिल एसीटेट फॉर्म हुआ है, एथिल एसीटेट, और ये क्या होगा एसिटिक एसिड फॉर्म होगा, और क्या बनेगा CH3CO और OC2H5। तो पहले ये मेजर प्रोडक्ट जो बन रहा है इसको बना लेते हैं, CH3
C डबल बॉन्ड O, O C2H5, इसको क्या बोलेंगे, एथिल एसीटेट, सेम प्रोडक्ट। अब इसमें और क्या बन रहा है, नीचे लिख दे रहे हैं हम प्लस लगा के, CH3C डबल बॉन्ड O OH, इसको बोलेंगे एथिल एसीटेट, इसको बोलेंगे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो बढ़िया समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं कि आगे कौन से रिएक्शन है उनको देखते हैं। अगला रिएक्शन है रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है RMgX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है, और एल्कोहल तो हमने ले ही रखा है। तो ये फॉर्म क्या करता है, ये फॉर्म करता है RH, RH, और ये बनाएगा ROMgX। ये हमको मतलब कितने से है, एल्केन से, कि ये क्या करेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या है, एल्केन फॉर्म करता है। आगे यहां पे क्या करेगा, ये OH निकल जाएगा और ये बनाएगा यहां पे CH3 एथेन, और प्लस में CH2OMgX, ये हुआ। आगे क्या रिडक्शन कराते हैं हम एल्कोहल का, फास्फोरस के प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये बनाता है RH, ये भी क्या फॉर्म करेगा, एल्केन, एल्केन, प्लस में I2 आयोडीन निकल जाएगा, देखिए दो है ना, आयोडीन निकल जाएगा। बाकी क्या बचा है, H2O, देखिए यहाँ पे एल्केन था, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन OH के साथ ऐड होके H2O बनाएगा। सेम यही रिएक्शन है जहां पे हमने एथिल अल्कोहल और 2 हाइड्रोजन आयोडाइड को लिया हुआ है, ये फॉर्म करेगा CH3 एथेन बोलते हैं इसको, एथेन, और आगे है I2 आयोडीन प्लस निकलेगा H2O। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको बढ़िया से समझ में आया होगा।